हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं देश का सबसे बड़ा क्रिकेट शो क्रिकेट प्रेडिक्टर स्पॉन्सर्ड बाय वन एक्सबेट। मैं हूं आपके साथ सुजाता और आज आईपीएल सीजन 18 में बारी आ गई है मैच नंबर 15 की, जो होने वाला है पिछले साल के दो फाइनलिस्ट केकेआर वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद के बीच। इसमें क्या है कॉम्बिनेशन, क्या है परमुटेशन, और दोनों ही टीम पिछले साल की फाइनलिस्ट है, इस बार बड़ा स्ट्रगल। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं कल हुए मुकाबले की, जिसमें गुजरात टाइटंस ने 8 विकेट से हरा दिया आरसीबी को। और आरसीबी जो लगातार जबरदस्त फॉर्म में नजर आ रही थी इस टूर्नामेंट में, इस सीजन 18 में, वो लड़खड़ाती हुई नजर आई और गुजरात टाइटंस पूरी तरह से हावी रही। गुजरात टाइटंस ने आईपीएल 2025 में लगातार दूसरी जीत हासिल की और आरसीबी को 8 विकेट से हरा दिया। एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम में 170 रन का टारगेट 17.5 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। जोस बटलर ने 39 बॉलों पर नाबाद 73 रन और रदरफोर्ड ने 18 गेंद पर नाबाद 30 रन बनाए। साई सुदर्शन 49 रन बनाकर आउट हुए। जोश हेजलवुड और भुवनेश्वर कुमार को एक एक विकेट हासिल हुआ। बड़ा सवाल इसके साथ ही आरसीबी ने की तरफ से लियम जो है सोशल मीडिया पर साई किशोर ने 2 विकेट लिए। अरशद खान, प्रसिद्ध कृष्णा और ईशांत शर्मा ने भी एक एक विकेट हासिल किया। और इसी के साथ आपको बता दें कि इस हार के साथ ही बड़ा नुकसान हुआ है आरसीबी को, क्योंकि अभी तक वो पॉइंट टेबल पर नंबर 1 पर थी, वो पिछड़कर तीसरे नंबर पर आ गई है। जबकि गुजरात टाइटंस को जीत का फायदा हुआ है और वो आ गई है 4th नंबर पर। और इसी के साथ एक और रिकॉर्ड बना लिया है गुजरात टाइटंस, अब सबसे कम जिसमें से उसने 30 जीत हासिल कर ली है। और अब हम बात करते हैं आज होने वाले मुकाबले की, जो होने वाला है कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच। दोनों ही टीमें पिछले साल फाइनल में थी, केकेआर ने मुकाबला जीता था। हालांकि केकेआर और सनराइजर्स दोनों का ही हाल जो है वो फिलहाल एक जैसा ही नजर आ रहा है इस मुकाबले में। आपको बता दें कि घरेलू मैदान यानी ईडन गार्डन पर आज ये मैदान मैच होने वाला है, कोलकाता के घरेलू मैदान पर। पड़ा है। और फिलहाल आपको बता रहे कि अंक तालिका में कोलकाता फिलहाल 10वें नंबर पर यानी सबसे निचले पायदान पर है। और जाहिर तौर पर दोनों की कोशिश होगी कि जो ये लगातार हार का सिलसिला जो चल रहा है उसको खत्म किया जाए और अपने टीम का कॉन्फिडेंस बढ़ाया जाए। और जैसा कि मैंने आपको बताया, अभी तक 28 बार इन दोनों का आमना सामना हुआ है। कोलकाता इसमें पूरी तरह से डोमिनेट करके 19 बार वो जीती है, जबकि सनराइजर्स को 9 बार जीत हासिल हुई है। 5 मुकाबलों की बात करें तो उसमें भी केकेआर ने डोमिनेट किया है, 5 में से 4 मुकाबले जीते हैं और सनराइजर्स हैदराबाद एक ही जीत पाया है। और आखिर क्या होगा आज इन दोनों ही टीमों ने जो तरह आज इस सीजन की शुरुआत की है, क्या वापस वो अपने पटरी पर आ पाएगी या जिसके लिए वो जाने जाते हैं उस तरह की परफॉर्मेंस दे पाएगी। बात करते हैं, हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ हैं पूर्व क्रिकेटर एंड सिलेक्टर सरनदीप सिंह और साथ ही हमारे साथ हैं पूर्व क्रिकेटर नोएल डेविड। दोनों से ही हम बात करेंगे और जाने कि आज के मुकाबले में क्या होने वाला है। ओके, दोनों ही पिछले सीजन की फाइनलिस्ट हैं और इस बार स्ट्रगल करती हुई नजर आ रही है। अगर आमने सामने की हम बात करें तो 28 बार भिड़े हैं, उसमें से 19 बार कोलकाता जीती है, सिर्फ 9 बार सनराइजर्स हैदराबाद जीत पाई है और पिछले 5 मुकाबलों में भी कोलकाता डोमिनेट कर रही है। आखिर आज के मुकाबले में क्या होगा, दोनों ही जो पिछले साल की फाइनलिस्ट हैं अभी वो जीत के लिए स्ट्रगल कर रही हैं। सरनदीप और नोएल हमारे साथ जुड़ गए हैं, उन दोनों से हम बात करेंगे। नोएल, ये जो दोनों ही टीमें हैं ये मजबूत टीमें हैं, जाहिर तौर पर एक धाकड़ बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं तो एक बड़ी बैलेंस टीम है, एक बॉलर्स के लिए जानी जाती है। और पिछले बार एक चैंपियन थी और एक रनर अप थी। इस बार जो है दोनों स्ट्रगल कर रही है। आज घरेलू मैदान पर केकेआर के, आपको लगता है कि हैदराबाद केकेआर को टक्कर दे पाएगी, जबकि दोनों की हालत जो है एक जैसी है? देखिए, आई फील केकेआर के पास सॉलिड टीम है, काफी बैलेंस टीम है देन एसआरएच। मैं ये कह सकता हूँ क्योंकि एसआरएच के बाद जो बैटिंग लाइनअप है, ओके इट्स ओके, बट पहले के 4 बैट्समैन काफी इंपॉर्टेंट है उनके लिए। बट केकेआर के पास बॉलिंग अटैक अच्छी है, उनकी फील्डिंग साइड अच्छी है एंड प्लस उनकी जो बैटिंग स्ट्रेंथ है काफी अच्छी है। बट ये क्रिकेट है, टी20 का फॉर्मेट है, हार जीत तो होती है, ये शुरुआत है आईपीएल की। बट दोनों के पास ये मुकाबला जो है काफी इंपॉर्टेंट है, दोनों फाइनलिस्ट रह चुके हैं
लास्ट ईयर हम्म, एंड केकेआर चैंपियनशिप उठाया, तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये होम ग्राउंड है केकेआर की, तो आई थिंक वो प्लस जी। पॉइंट लेते हुए आई थिंक केकेआर के पास स्लाइट एज है और एसआरएच वो हम्म, आंकड़े क्लियरली दिखा रहा है। आई फील दैट इफ एसआरएच को जीतना है, आगे रहना है, आई थिंक दे हैव टू कम हम्म, गुड विद देयर ऑलराउंड डिस्प्ले, बैटिंग, बॉलिंग एंड फील्डिंग, बिकॉज आप बैटिंग करके आप जीत नहीं सकते हैं क्योंकि उनकी बॉलिंग अटैक जो है वीक, काफी वीक है, प्लस काफी हम्म, फील्डिंग भी खराब थी लास्ट गेम में। सो आई फील दैट हम्म। जितनी भी एज है इट गोज टू केकेआर। टीम वर्क लगेगा जीतने के लिए। अब एक बार रिकॉर्ड भी बता देते हैं दर्शकों को। कुल मैच जो ईडन गार्डन स्टेडियम में खेले गए हैं 94, पहले बल्लेबाजी करते हुए 38 मैच जीते गए हैं, यानी 40.43 जो है वो परसेंटेज है जीत का। पहले गेंदबाजी करते हुए जो जीत है वो 56% है। अब सवाल यह है कि यहाँ ईडन गार्डन्स में बल्लेबाजी करने वाली टीम बाद में जो बल्लेबाजी करती है सरनदीप, 60% उसके जीत के चांसेस है। पहली बात तो मैं आपसे समझूंगी कि ये वजह क्या है, और क्या आपको लगता है कि टॉस आज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है? जी, बिल्कुल देखिए, जब 2 बड़ी टीमें आपस में भिड़ती हैं तो डेफ़िनेटली टॉस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि जहाँ पर हम केकेआर देखें, पहला मैच जब आरसीबी खेली तो उन्होंने चेज़ करके आसानी से मैच जीता है। तो अब विकेट्स क्या है कि हम्म, बाद में थोड़ा ज़्यादा बेहतर खेलना शुरू कर देता है। और जैसे कि नोएल ने बोला कि एसआरएच जो है वो अपनी पावर पैक बैटिंग लाइनअप के लिए बहुत ज़्यादा जानी जाती है। तो वो ज़्यादा हम्म, बेटर रहेगा कि अगर आप एक बेहतर कंडीशंस में उनके बल्लेबाज बल्लेबाजी करते हैं। बाद में आते हैं थोड़ा ड्यू फैक्टर काम में आ सकता है, बॉल ईज़िली बल्ले पे आता हम्म, है, जो कि एसआरएच के बल्लेबाजों को चाहिए। पेस चाहिए उनको और बॉल बल्ले पे आना चाहिए, क्योंकि सारे के सारे जो पहले 6 में आते हैं, वो सारे पावर हम्म, हिटर्स हैं। उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है कि आराम से इनिंग्स को बिल्डअप करता है या खेलता है। तो वो एक जी। एडवांटेज ज़रूर रहता है। और जब आप पहले गेंदबाजी करते हैं, जो विकेट पे मॉइस्चर होता है, उसका फ़ायदा भी आपको मिलता है। अर्ली विकेट्स अगर आप हम्म, दोनों टीमों की, जो पिछला मैच केकेआर एमआई के सामने हार के आई है, शुरू में क्विंटन डिकॉक अगर आप उनको आउट कर लेते हैं, सुनील नारायण को, तो बहुत ज़्यादा आप गेम के अंदर आना शुरू कर देते हैं, क्योंकि मिडल ऑर्डर उतना उनका एक्सपोज़ नहीं है। रिंकू सिंह रन नहीं हम्म, बना रहे उनके लिए, एंड्रे रसल उनके लिए नहीं चल पा रहे हैं। हाईएस्ट पेड प्लेयर उन्होंने खरीदा हुआ केकेआर ने, वेंकटेश अय्यर, वो परफॉर्म जी। नहीं कर पा रहे। और उससे जरूरी मुश्किलें पता क्या हम्म, रही है? आउट हो सकता है, ठीक है, आप रन नहीं बन रहे, बट किस तरीके से आप आउट हो रहे हैं वेंकटेश, वो बहुत जरूरी अहमियत रखता बिल्कुल। है। वो टाइम स्पेंड ही हाँ। नहीं कर रहे विकेट पे आके, स्लॉग स्वीप या स्लॉग कुछ गलत शॉट खेलते हैं, आउट होते हैं। वो टीम का मोमेंटम हुँ। गिर जाता है, वो बिल्कुल, सारा ना उनके बारे में कॉन्फिडेंस हम गिर जाता डिटेल है। में बात करेंगे कि आखिर परेशानी कहाँ आ रही है, क्योंकि जैसा आपने कहा कि आउट होना इज़ नॉट अ क्राइम, लेकिन आप किस तरह से आउट हो रहे हैं, क्या आप अच्छे टच में नज़र आ रहे हैं, इस पर हम डिटेल में बात करेंगे। एक बार फिर से स्टेडियम का रिकॉर्ड बताते हैं। ईडन गार्डन स्टेडियम का रिकॉर्ड जो है, प्रति विकेट औसत रन जो है, वो है 27.81। प्रति ओवर औसत रन जो है, वो 8.747। पहली पारी का औसत स्कोर जो है 162 है। हालांकि हम देख रहे हैं कि इस बार जो है वो सारे जो स्कोर है वो अच्छे ही बन रहे हैं, कुछ ही जो स्कोर है नीचे है। और कुल मिलाकर जो 94 मैच खेले गए हैं, तेज गेंदबाजों ने 412, जबकि स्पिनर्स ने 310 जो है वो विकेट हासिल किए। और हम देख रहे हैं पूरे आईपीएल में ही जो तेज गेंदबाज है वो दबदबा बना रखते हैं। ऐसे में क्या जीत और हार का फैसला यहाँ भी नोएल गेंदबाजी करने वाले हैं, जैसा कि हम ये भी देख रहे हैं कि दूसरी पारी में बल्लेबाजी करना ठीक रहता है। और दूसरा 412 जो विकेट है वो हासिल किए हैं पेसर्स ने ही। देखिए ईडन गार्डन्स कभी भी इट हैज प्रोड्यूस गुड सीमिंग ट्रैक, थोड़ी बहुत घास रहती है जहां पर आपको पेस बॉलर्स के लिए थोड़ी हेल्प होती है, क्योंकि वहां पर स्विंग जी। अच्छा होता है, काफी अच्छी स्विंग, लैटरल मूवमेंट्स बॉल पे मिलता है बॉलर्स के लिए, एंड दैट्स व्हाई आप देखिए आंकड़े क्लियरली दिख रहा है कि पेस बॉलर्स आर हेड ऑफ देन द स्पिनर्स। क्यों पता है कि जैसा सरनदीप ने कहा लेटर ऑन ड्यू फैक्टर जो खेलता है, काफी हम्म, इंपॉर्टेंट रोल खेलता है स्पिनर्स के लिए, क्योंकि बॉल ग्रिप नहीं होता है स्पिनर्स को, दैट्स व्हाई मीडियम पेसर्स काफी काम पे आते हैं उधर। एंड आई फील दैट ये विकेट पे है ना, इफ मीडियम पेसर्स रियली स्ट्राइक द अर्ली विकेट्स, आई थिंक एक प्लस पॉइंट रहती है जो टीम फील्डिंग कर रही है इनिशियली। हम्म। एंड आई फाइंड दैट इट हैज ऑलवेज बीन एक अच्छी विकेट रही है कलकत्ता विकेट, एंड इट्स गोइंग टू बी अ गुड गेम ऑन कार्ड्स। बिल्कुल, तो ये जो है ये होगा ही, लेकिन एक और बात है कि हम देख रहे हैं कि कोलकाता नाइट राइडर्स के जो बल्लेबाज हैं, वो बहुत ज़्यादा अच्छी फ़ॉर्म में नहीं है। हम ज़रा रिकॉर्ड भी बता देते हैं। क्लिंटन डिकॉक की बात करें तो उन्होंने 97 रनों की पारी पहले खेली और उसके बाद लगा कि बस अब वो रंग में लौट आए, लेकिन पिछले मुकाबले में सिर्फ 1 रन वो बना पाए। तो 1, उससे पहले 97, उससे पहले 4, 6 और 16 और 0, ये 5 पारियों का दिखा रहे हैं। अजिंक्य रहाणे की बात करें जो कप्तान है केकेआर के, 11 रन पिछले मुकाबले में, उससे पहले 18, उससे पहले 56, 18 और 12 रनों की पारियां उन्होंने खेली हैं। अब सवाल यह है कि क्या आज अपने घर पर कुछ अलग रंग में नजर आएंगे ये, सदनदीप, आपको लगता है? क्योंकि वानखेड़े में जो हुआ वो तो सबने देखा ही है।
और एक और बात है कि ज्यादा डिपेंडेंसी भी हो गई है शायद, अगर डिकॉक चल गए तो ठीक है, वरना फिर क्या होता है वो वानखेड़े में पता चल गया था। नहीं, बिल्कुल देखिए, और रोल बहुत ज़्यादा क्लियर है। क्विंटन डी कॉक आपको ने इसलिए बाय किए कि आके एग्रेसिव हिटिंग करते हैं। सुनील नारायण जो हम्म नीचे खेलते हैं, उनको ऊपर भेजा गया पिछले सीज़न से कि आप जाएँ और पहली बॉल से आप हिटिंग करना शुरू करें। उनके रोल डिफाइन है, जी। उनको वही चीज़ करनी है। लेकिन नीचे जब अजिंक्य हम्म रहाणे आते हैं, फिर रघुवंशी आते हैं, फिर वेंकटेश अय्यर आते हैं उसके बाद, फिर रिंकू सिंह आते हैं। इनका रोल है 3-4 का कि गेम को 15, 16, 17 ओवर तक आपकी विकेट नहीं गिरनी चाहिए। आपको थोड़ा-सा गेम को 20 हम्म ओवर तक खींचेंगे, फिर लास्ट में आपके पास आंद्रे रसल है, रिंकू सिंह है, रमनदीप आते हैं। आप एक बड़ी हिटिंग कर सकते हैं। आप 180-200 रन लगा सकते हैं। लेकिन अगर 50 पे 5 होंगे तो फिर वो स्कोर 200 तक नहीं जा पाता। वो एक मुश्किलात आ रही है कि मिडल ऑर्डर्स को, जो डोमेस्टिक हम्म प्लेयर्स हैं, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ही पड़ेगी। और उससे ज़रूरी चीज़ फिर बाद में आती है गेंदबाजी में। ठीक है, हर्षित राणा है आपके पास, वैभव विकेट्स ले रहे हैं, बट हर्षित उतना अच्छा नहीं कर रहे हैं। बट उससे ज़रूरी है कि वरुण चक्रवर्ती, सुनील नारायण, ये भी आपके लिए विकेट्स नहीं ले रहे हैं। ये भी काफ़ी रनों के लिए जा रहे हैं। राइट। लास्ट सीज़न ये आपके लिए विकेटें निकाल रहे थे, इस सीज़न इनको विकेट्स नहीं मिल रही हैं। तो कहीं न कहीं मिडल ऑर्डर में हम्म। और विकेट स्पिनर्स की बात करें, तो ये एक साथ क्लिक नहीं हो रहे हैं। अगर एक साथ क्लिक होते हैं तो इनकी टीम बेहतर लगती है, नहीं तो फिर मुश्किलें केकेआर के लिए बढ़ती जाती हैं। और इसी चीज़ का फ़ायदा आई थिंक एसआरएच के बल्लेबाज ज़रूर उठाना चाहेंगे। हुँ। बिल्कुल, बड़े बैलेंस टीम ब बोली जाती है केकेआर को, और बॉलर्स का एक अच्छा कॉम्बिनेशन भी है, लेकिन फिलहाल वो क्लिक करते नज़र नहीं आ रहे हैं। और अब हम बात करते हैं जो केकेआर के जो सबसे महँगे खिलाड़ी हैं, वेंकटेश अय्यर। पिछली 5 पारियाँ दिखाते हैं दर्शकों को, 3, 6, 80, 42 और 4 ये रन उन्होंने बनाए हैं। और अगर हम सिर्फ 5 जो हैदराबाद के खिलाफ की हम बात करें वेंकटेश अय्यर की 5 पारियों की, तो 52, 51, 7, 7 और 10 ये रहा है वेंकटेश अय्यर का जो है रिकॉर्ड। ऑक्शन में पता ही है 23.75 करोड़ में कोलकाता ने उन्हें लिया था, लेकिन इस सीजन में 3 और 9 ही रन वो बना पाए हैं। सवाल ये है कि हैदराबाद के खिलाफ जो कुछ अच्छी पारियां खेली हैं, नोएल आपको लगता है कि आज वो उसका असर दिखेगा, या इस सीजन में जिस तरह से उनकी शुरुआत रही है वो रहे? क्योंकि हैदराबाद के खिलाफ जो है वो पिछले 2 मुकाबलों में तो अच्छे रन बनाए हैं उन्होंने। देखिए, ये आप और मैं परेशान रहेंगे शायद ये जो ऑक्शन में खरीदे गए। आई डोंट थिंक द केकेआर मैनेजमेंट परेशान है इनकी इससे, क्योंकि पता है कि वेंकटेश अय्यर क्या लेके आते हैं टेबल पे, उनको पता है उनका रोल क्या रहता है टीम में। एंड ही इज ऑलरेडी डन, पास्ट सीजन्स में उन्होंने काफी अच्छे परफॉर्मेंस किए, और जो बैटिंग करते हैं हम्म कभी मैच विनर रह चुके हैं केकेआर के लिए। तो आई डोंट थिंक इतना परेशान होने की नहीं है, ये है क्योंकि आईपीएल अभी शुरू हुआ है, काफी 3 मैच हो चुका है, काफी आगे आगे शायद he will play important role in the middle। उनको पता है कि I think भी पता है क्या हम्म important role so वो जो भी परफॉर्मेंस की है और स्पिनर्स की परफॉर्मेंस करते हैं। हाँ, आपने ये कहा है कि मैनेजमेंट को फिक्र नहीं है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि क्या वो अपना काम कर रहे हैं, क्योंकि जो उन्होंने रन बनाए हैं अभी तक वो है 3 और 6 रन बनाए हैं। इसीलिए चिंता है। अब जरा एक बार वरुण चक्रवर्ती की बात भी कर लेते हैं, क्योंकि वरुण चक्रवर्ती से बड़ी उम्मीदें थी। जिस तरह से उन्हें तुरुप के इक्के की तरह इस्तेमाल किया गया था चैंपियंस ट्रॉफी में, पर वो उतना प्रभाव जो है वो छोड़ नहीं पाए हैं। और वरुण चक्रवर्ती ईडन गार्डन्स पर 16 पारियों में 22 विकेट उन्होंने लिए हैं, और हैदराबाद के खिलाफ 11 पारियां और 11 विकेट उन्होंने हासिल किए हैं। हालांकि जैसा सरनदीप पहले ही कह चुके हैं कि वो क्लिक नहीं कर पाए हैं अभी तक, और उनकी भूमिका जो है बहुत अहम है यार। अगर आज उन्होंने अच्छे विकेट निकाले तो दबाव बनाने में कामयाब रहेंगे। अब यहाँ सनराइजर्स हैदराबाद के बल्लेबाजों की अगर हम बात करें सरनदीप, तो उनके एक बड़ा बैटिंग लाइनअप है, और शुरुआत में जिस तरह से 286 का स्कोर पहले मुकाबले में बनाया था, ऐसा लगा था कि इस बार तो बस वो अपना ही रिकॉर्ड बनाएंगे और तोड़ेंगे, धमाका कर देंगे। लेकिन उसके बाद से फ्लॉप नजर आ रही है पूरी तरह से बल्लेबाजी। क्या आपको लगता है कि आज, क्योंकि दबाव बहुत ज्यादा है, अब इससे ज्यादा ऑप्शन जो मौके हैं वो नहीं मिल पाएंगे अगर सीरीज में आपको टिके रहना है, प्लेऑफ में जाना है, तो क्या उम्मीद कर रहे हैं और किससे उम्मीद कर रहे हैं आप सरनदीप? देखिए, मैं ओपनर से बहुत ज़्यादा उम्मीदें रख रहा हूँ, खासकर अभिषेक शर्मा। तो जिस तरह से उन्होंने पिछले साल प्रदर्शन किया, फिर पिछले साल में उनको भारतीय टीम में जगह मिली, इंग्लैंड के सामने 100 भी बनाए, एक अच्छी फॉर्म में थे, शुरुआत अच्छी की है। बट एक ही तरीके की बल्लेबाजी ठीक है उन दोनों की, वो ट्रेविस हेड एक तरीके की बल्लेबाजी करते हैं, थोड़ा सा संभल के भी खेलना चाहिए गेंदबाजों को देख के। हम्म ऐसा नहीं कि आप हर बॉल ही हिटिंग करने को देख रहे हैं, वो एक टाइम होता है जब आप मार रहे होते हैं, लग रही होती है, आप उसको कैरी ऑन करते हैं।
बट अब आपको देखना चाहिए कि 3 मैचों में पेक में रन बने, बाकी में रन नहीं बन पा रहे, अब शुरुआत नहीं रन पा रहे, तो थोड़ी देर अगर 6 ओवर का एक टारगेट लेके चलेंगे, हमें 6 में 80 लगाने, क्योंकि ये लोग सोचते हैं हमें 6 में 120 लगाने हैं, तो उसमें 6 विकेटें भी गिरने का डर है और वो 6 120 बन भी जाते हैं, क्योंकि ये ऐसी राइट, टीम है राइट। जो 300 बनाने को देख रही है, और यही एक टीम है जो बना सकती है 300, क्योंकि इनके हाँ। पास ही वो पावर बैक बैटिंग लाइनअप है। लेकिन कभी कभी मेरा हमेशा मानना है, ठीक है आपके जो रोल प्लेयर्स है, बट स्थितियों के हिसाब से भी खेलना चाहिए, भी इतना हर बार नहीं वो चीजें हो सकती हैं। जब आपके रन बनने शुरू हो जाए, टीम एक विनिंग मोमेंट पे आ जाए, फिर एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, जब वो चीजें नहीं हो रही होती। अब यहाँ पे जीतना बहुत जरूरी है, अब जीतेंगे तो अब फिर क्या है कि आप पे प्रेशर कम होना शुरू हो जाता है, फिर आप पॉइंट्स टेबल में 4 पॉइंट लेंगे, फिर आप पहले 4 में दिखना शुरू होते हैं। फिर दूसरी टीमें क्या है कि एसआरएच से थोड़ा घबराना शुरू कर दी है, क्योंकि ये एक ऐसी टीम है जो गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों ही इनके पास कंप्लीट है, लेकिन सही समय पे दोनों ही नहीं चल रही, पहले मैच को छोड़ के दोनों ही नहीं क्लिक कर रही इनके पास, तो वो एक मुश्किलें आ रही बिल्कुल, हैं, पहले तो मैच वो में तो ऐसा मैनेजमेंट लगा को था कि देखना बस बहुत जरूरी है। बिल्कुल, पिछले मैच में तो ऐसा लगा था कि शायद पिछली सीज़न के फाइनल का हार का जो बदला है वो पहले मैच से ही शुरू हो जाएगा, हालाँकि पहले मैच में नहीं ऐसा लगा वो भी, लेकिन उसके बाद से जो है वो धराशायी नज़र आए। अब ज़रा आपने ट्रेविस हेड का ज़िक्र किया है, ओपनर हैं ये सनराइज़र्स हैदराबाद की तरफ से, उनका हम बता देते हैं जो 5 पारियों का हिसाब है, 22 रन पिछले मुकाबले में, उससे पहले 47 और शुरुआत जो पहला मैच हुआ था उसमें 67, उससे पहले 39 और 59 का ये उनका आंकड़ा है। शुरुआत बहुत जबरदस्त की थी इस सीजन की, लेकिन हैदराबाद के माफ कीजिएगा केकेआर के खिलाफ, यानी कि हैदराबाद की तरफ से खेलते हैं और केकेआर के खिलाफ जो इनका रिकॉर्ड है पिछली 2 पारियों में वो अपना खाता भी नहीं खोल पाए हैं। नोएल, यहाँ आपको क्या लगता है कि आखिर क्या जो कमजोर नब्ज है वो पता है केकेआर को ट्रेविस हेड की? देखिए, ट्रेविस हेड की गेम वो खेलते हैं वैसी, कह सकता हूँ, जो अटैकिंग मोड पे पहली हाँ। गेंद से उनको जो मौका मिलता है मारने का, वो मारते हैं और उस पे आउट होने का काफी चांसेस भी है। बट ट्रेविस हेड, उनको पता है कि ट्रेविस हेड का वीक पॉइंट किधर है, शायद इसलिए वो हम्म, काफी अटैक करते हैं। और अर्शित राणा फ्रेश आ रहे हैं बीजीटी से, उनको पता है क्या हम्म, कैसे प्लेयर है ट्रेविस हेड। बट आई डोंट थिंक ये आंकड़े जो है ना, ये इतना मायने रखना चाहिए, क्योंकि जब एक बैट्समैन के लगते जाएगा तो वो लगते रहेगा क्या। एंड ट्रेविस हेड इज हम्म, काइंड ऑफ प्लेयर जहां पर अटैकिंग मोड पे रहते हैं हर बार। आप बॉल 1 से वो अटैक करते हैं, तो यू नो हम्म, ट्रेविस हेड, आई डोंट बिलीव कि ये जो 0 पे या वो एक लास्ट मैच 75 पे के, उनका गेम है हम्म, ऐसी जो जहां पर आप यू नो आपको पता है कि आप अगर आप चल बसे तो बाकी के लोग भी चलेंगे आपके साथ, पता है उनको। तो हम्म। दैट इज हिज गेम। आई डोंट फील देयर इज नथिंग रॉन्ग इन द वे ही हाँ। बैट्स। लेकिन शरणदीप ये मानते हैं कि थोड़ी-सी कंसिस्टेंसी भी दिखानी चाहिए, थोड़ी-सी ज़िम्मेदारी भी लेनी पड़ेगी और हर बार जो है वो आप 300 पार करने का जो इरादा है वो रख के चलेंगे तो नहीं हो पाएगा। एक बार अभिषेक शर्मा की भी जानकारी दे देते हैं। पिछली 5 पारियाँ जो हैं 2, 6, 24, 135 और 29, बहुत बड़ा फ़र्क है। लेकिन फिलहाल जो 3 मैच खेले उसमें हम आपको बता दें वो है 2, 6 और 24। और अगर हम हेनरिक क्लासन की 5 पारियों की बात करें तो उनके 32, 26, 34, 3 और 64 जो है वो रन आए। ये तमाम जो हमने बल्लेबाज दिखाएँगे, ऐसे बल्लेबाज हैं कि जहाँ खड़े हो जाए वहाँ पे रनों का जो है वो पहाड़ लगा देते हैं। लेकिन फिलहाल जो है वो क्लिक करते हुए नज़र नहीं आ रहे। सबसे ज़्यादा नज़र जो है वो अभिषेक शर्मा पर है, क्योंकि उनसे बड़ी उम्मीदें हैं और लोग ये भी मानते हैं कि अगर कुछ बड़े रिकॉर्ड या फिर जो क्रिस गेल है उनका रिकॉर्ड अगर कोई छू सकता है तो उसमें अभिषेक शर्मा जो है वो हो सकते हैं भारत की तरफ से, जो फिलहाल उस फॉर्म में नज़र नहीं आ रहे। क्लासन का भी कुछ ऐसा ही है, वो भी हम देख रहे हैं। अब जरा बैटल्स की तरफ भी हम रुख कर लेते हैं और एक बैटल जो हमारे सामने है वो है अजिंक्य रहाणे वर्सेस हर्षल पटेल। 15 बॉलों का एनालिसिस हमने किया है, 20 रन बने हैं, एक बार आउट करने में कामयाब रहे, 4 डॉट बॉल्स हैं, 15 में से 4 डॉट बॉल्स हैं, 4 चौके लगे हैं, 3 छक्का कोई नहीं मार पाए। 133 का जो है वो रन रेट यहाँ पर नजर आता है। रहाणे वर्सेस हर्षल पटेल की हम बात कर रहे हैं। नोएल, यहाँ पे जो है ना और सरनदीप, यहाँ जो दोनों के बीच का मुकाबला है जो मैं देख रही हूँ आंकड़ों में, वो बराबरी का नजर आता है। एक बार आउट करने में भी कामयाब रहे हैं, रन भी बनाए। ऐसे में केकेआर वर्सेस हैदराबाद के मुकाबले में इन दोनों की जो भिड़ंत है रहाणे और हर्षल पटेल की, सरनदीप आप किस तरह से देखते हैं? क्या एक्साइटेड होगा, ये एक्साइटमेंट वाला होगा ये मुकाबला? बिल्कुल देखिए, अजिंक्य रहाणे बहुत ही एक्सपीरियंस बल्लेबाज है
और बड़ी सूझबूझ से बल्लेबाजी करते भी हैं। लेकिन जहां तक हर्षल पटेल की बात है, तो जहां अजिंक्य रहाणे बल्लेबाजी करते हैं, हर्षल पटेल बहुत नीचे की तरफ आते हैं। वो अराउंड 8-10 ओवर के पास उनको गेंदबाजी मिलनी शुरू होती है, क्योंकि उनके गेंदबाजी के करने का तरीका जो है वो बिल्कुल अलग है। लेकिन अगर अजिंक्य रहाणे वहां तक खड़े रहे, तो कहीं ना कहीं अगर इन दोनों की बैटल की बात करें, तो हर्षल पटेल बाजी जरूर मार जाएंगे, क्योंकि अजिंक्य रहाणे एक बड़ी हिटिंग नहीं करते हैं। वो सर्कल के अंदर आके थोड़े से 2-4-5 चौके लगाने की कोशिश करते हैं, पावर हिटिंग, फिर बाद में गेम को चलाने की कोशिश करते हैं, बड़ी हिटिंग नहीं करते। वहीं इसी तरफ से देखा जाए तो हर्षल पटेल का पलड़ा थोड़ा सा भारी जरूर रहता है, क्योंकि अगर आप पावर हिटिंग नहीं करते हो, तो 10-12 ओवर के बाद फिर आपकी जो बल्लेबाजी है फिर वो उतनी काम में नहीं आती है, क्योंकि फिर आप एक ज्यादा रन रेट बनाने के चक्कर में अगर विकेट भी जा सकता है। और हर्षल पटेल में वो जी एबिलिटी है, इज अ विकेट टेकर बॉलर, और जब वो विकेट लेना शुरू करते हैं, फिर आप देखें कि उनके जो रन है वो भी वो ज्यादा नहीं देते, उनकी इकोनॉमी बहुत अच्छी रहती है, और वो टीम्स के लिए बहुत फायदा करती है, क्योंकि लास्ट के अगर 8 ओवर में रन नहीं आ रहे और विकेट लेने वाला बॉलर है आपके पास, तो फिर आपकी टीम एक बेटर पोजीशन में आ जाती है। तो यानी जो थोड़े से नर्वस मूवमेंट होते हैं उसमें बाजी मार लेते हैं हर्षल पटेल, जैसा कि सिर्फ 15 ही बॉलों का आमना सामना हुआ है उसमें हमने देखा है। अब एक और बैटल हमारे सामने है, वो है सुनील नरेन और पैट कमिंस के बीच में, यानी हैदराबाद के जो कप्तान है उनका। 7 बॉलों का ये एनालिसिस है, 19 रन बने हैं, 2 बार आउट करने में कामयाब रहे हैं, डॉट बॉल्स पड़ी हैं 2, चौका लगा है 3 बार और छक्का लगा है। स्ट्राइक रेट जो है वो बहुत जबरदस्त है, लेकिन ये भी सच्चाई है कि 2 बार जो है वो आउट करने में भी कामयाब रहे। हेड टू हेड मुकाबला जो है वो किस तरह का लगता है? हालांकि हमने ये भी देखा है कि सुनील नरेन थोड़ा सा संघर्ष करते भी नजर आते हैं, क्योंकि अगर 7 बॉलों का आपने सामना किया और आप 2 बार आउट हो गए हैं उनकी पैट कमिंस की बॉलों पर, आप ये मैं जानना चाहूंगी नोएल, आपको क्या लगता है खासतौर पर पावर प्ले में क्या एक बड़ा खतरा हो सकता है, या आप मानते हैं कि कौन किस पर भारी पड़ेगा? देखिए, सुनील नारायण का जो रोल है उनको पता है, और जब गौतम गंभीर ने उसको प्रमोट किए, शायद एक क्लियर कट किया, भाई आपका 6 ओवर का गेम है, आप जो पावर प्ले का 6 ओवर अगर आप हमें क्विक फायर 30 या 40 दे दिए, इट्स अ प्लस पॉइंट फॉर आवर टीम। अगर उससे ज्यादा मिला और बोनस है हमारे, तो आई थिंक ये क्लियर कट रोल है सुनील नारायण की, भाई आप जाइए, आप अपना बैटिंग करिए, आप मारिए, बस वी आर नॉट लुकिंग एट एनीथिंग एल्स बट स्ट्राइकिंग द बॉल एट योर विल, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। एंड आई फील दैट पैट कमिंस काफी एक्सपीरियंस बॉलर है, कप्तान है ऑस्ट्रेलिया के। आई थिंक सुनील नारायण का वीक पॉइंट थोड़ी बहुत तो पता चलता है बॉलर्स को कि क्या डालना है सुनील नारायण को। आई थिंक ये एक मुकाबला अच्छा रहेगा, क्योंकि if Sunil Narayan takes a explosive start way, quick fire 30-40 लाए, तो that's a blessed point KKR के लिए। एंड आई थिंक जैसा सरिंदीप का है KKR के पास अच्छी बैटिंग लाइनअप है, एंड सुनील नारायण का काफी इंपॉर्टेंट रोल है जो पहले 6 ओवर्स के लिए, आई थिंक दैट विल बी अ की पॉइंट फॉर KKR। चलिए देखते हैं कौन किस पर भारी पड़ता है। एक और हमारे पास सामने बैटल है, और वो है जो केकेआर के एक्सपीरियंस बल्लेबाज है क्लिंटन डिकॉक, और साथ ही एसआरएच के दिग्गज मोहम्मद शमी। इन दोनों के बीच हेड टू हेड मुकाबले जो देखते हैं, तो 36 बॉलों का एनालिसिस हमने किया है, उसमें 54 रन बने, 3 बार आउट करने में कामयाब रहे, 36 बॉलों में 3 बार आउट कर लिया है। डॉट बॉल्स 12, 36 में से 12 जो है वो डॉट बॉल्स है, 5 चौके 2 छक्के लगे हैं। स्ट्राइक रेट जो है वो 150 का है। अब जरा ये थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाता है सरनदीप की, स्ट्राइक रेट 150 का है, लेकिन 36 बॉलें जो डाली उसमें से 12 तो डॉट बॉल्स थी, और 3 बार आउट करने में भी कामयाब रहे हैं। ये टक्कर जो है किस तरह की रहेगी आज, क्या उम्मीद करते हैं आप? ये देखिए, मोहम्मद शमी इस वन ऑफ द फाइनेस्ट बॉलर, दुनिया के एक बेहतरीन तेज गेंदबाजों में से हैं, और एक विकेट टेकर Absolutely. गेंदबाजों में से हैं। वो कोई इसमें कोई दो राय नहीं उनकी काबिलियत के ऊपर। क्योंकि जब भी वो गेंदबाजी करेगा, आउट करने के लिए करेगा, चाहे सुनील नारायण सामने हो, क्विंटन डिकॉक हो, कितने भी अच्छे आंकड़े प्रीवियस हो पहले के या ना भी हो, वो कभी ना कभी वो बदल जाते हैं। मोहम्मद शमी के सामने थोड़ा सा इनको देखना जरूर पड़ेगा। और जैसे आपने बताया कि 3 बार आउट कर चुके हैं, 12 डॉट बॉलें भी उन्होंने की हैं, क्योंकि उतना आसान नहीं है। क्विंटन डिकॉक को भी ये समझना पड़ेगा कि सिर्फ जाके स्लॉग नहीं कर सकते हैं, आप उस पोजीशन में नहीं है, आपकी टीम उस पोजीशन पे नहीं है कि आप जाके स्लॉग करें। नहीं, आपको थोड़ा सा बेहतर, अगर टीम को आपको बेहतर करना है, आप बेहतर करेंगे तो आपकी टीम बेहतर करना शुरू करेगी। तो मोहम्मद शमी जो विकेट राइट। टेकर है, अगर आपने इनको शुरू में विकेट नहीं दिया, तो फिर कहीं ना कहीं आप एक अच्छी पारी क्विंटन डिकॉक से आज हम खेलते देख सकते हैं, क्योंकि उतनी बड़ी डेप्थ जो कह सकते हैं नीचे नहीं है। सारे तेज गेंदबाज हैं इनके पास, और क्विंटन डिकॉक पसंद करते हैं तेजबाजी खेलना।
और दोनों ही टीमों का जो है वो हाल जो है वो एक ही जैसा है, हालांकि दोनों ही जो है बड़ी टैलेंटेड टीम है, बड़े सारे टैलेंटेड प्लेयर्स उनके पास हैं। और आज देखना होगा कि इस प्रेशर में कौन क्लिक करता है, कौन किस पर भारी पड़ता है, लेकिन कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जिनका इम्पैक्ट सबसे ज्यादा रहेगा नोएल आज के मुकाबले में? देखिए, मुझे अजिंक्य रहाणे पे काफी ये है, बिकॉज कप्तान है, यू नो, इज बीन अपॉइंटेड एंड ही इज अ वेरी सेंसिबल प्लेयर, काफी बर्डन अपनी शोल्डर्स पे लेके खेलते हैं। यस, इधर इधर ग्राफ कभी ऊपर नीचे होता है एक प्लेयर की, बट आई थिंक ही विल कम गुड। रिंकू सिंह इज इम्पोर्टेंट, की प्लेयर है उनके, जो बीच में खेलते हैं वो आके नीचे जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल है रिंकू सिंह के लिए, क्योंकि यू नो ही इज अ गुड स्ट्राइकर ऑफ द बॉल एंड आई फील दैट अर्शित राणा विल बी द की बॉलर केकेआर के लिए, क्योंकि काफी तेज है, उनके पास वेरिएशंस अच्छे हैं एंड आई फील दैट यू नो ही विल प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल आज के मैच में। एंड अगर उधर सनराइजर्स के देखें तो आई थिंक ट्रेविस हेड इंपॉर्टेंट हो जाएगा फर्स्ट 6 ओवर्स पे अभिषेक शर्मा के साथ, जो ओपनिंग स्टार्ट मिलने का है वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। प्लस ईशान किशन हैज टू कम बैक आफ्टर दैट 100, क्योंकि नंबर 3 एंड नंबर 1 एंड 2 आर की प्लेयर्स फॉर द सनराइजर्स। ट्रेविस हेड को भी देखना होगा कि वो पिछले 2 मुकाबलों में केकेआर के खिलाफ खाता भी नहीं खोल पाए हैं, तो आज क्या करते हैं, खासतौर पर जब टीम को सबसे ज्यादा जरूरत है। सरनदीप, आप बताइए कौन से की प्लेयर्स आज रहेंगे मुकाबले में, क्या उम्मीद है आप? देखिए, केकेआर की तरफ से बल्लेबाजी में तो रहते हैं सुनील नारायण, बट गेंदबाजी भी, क्योंकि कुछ बड़ी बातें आपको नया गेंद भी देते देख सकते हैं, क्योंकि पहले ही 3 लेफ्ट हैंडर्स हैं और तीनों के तीनों पावर हिटर्स हैं, तो आप सुनील नारायण को नए गेंद से गेंदबाजी करते देख सकते हैं। और उसके बाद जरूरी है कि नीतीश रेड्डी और हैरी क्लासन, ये जिस नंबर पे बल्लेबाजी करते हैं एसआरएच के लिए, इनके रन बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो भी थे सारे, जिन्होंने कहते हैं ना कि इन्होंने आगे जो बम तो थोड़े से अब जो बाकी रह गए अभी आपको दोबारा अपने आप को पिकअप करना पड़ेगा, खासकर नीतीश रेड्डी को टेस्ट मैच में अपने बल्लेबाजी की 100 बनाया, आपके पास टेम्परामेंट है, तो जिस नंबर पे आप आते हैं टीम को आपके उस टेम्परामेंट की जरूरत है। पावर हिटिंग के लिए बहुत बल्लेबाजी है आपके पास, वो उनको छोड़िए, आप अगर एक एंड पकड़ के खेलेंगे तो एक ना टीम में मजबूती आती है, आपका मनोबल ऊपर होता है, आपको कॉन्फिडेंस मिलता है। जब भाई प्लेयर कॉन्फिडेंट लगता है फिर टीम कॉन्फिडेंट लगती है, फिर कप्तान कॉन्फिडेंट होता है, और उससे भी जरूरी है एक बल्लेबाजी है। पैट कमिंस को आज चिप इन होना पड़ेगा, दुनिया के नंबर 1 कप्तान है, नंबर 1 गेंदबाज है, बहुत तजुर्बा आपके पास, लेकिन अभी तक किसी मैचेस में वो तजुर्बा हमें देखने को नहीं मिला जो पिछले साल देख रहा था। तो कहीं ना कहीं टीम इनके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट रहेगी कि आके विकेट टेकिंग गेंदबाजी करे, विकेट्स निकाले। बिल्कुल, आज विकेट्स निकालेंगे तो कप्तान वाला फर्क जो पड़ेगा। है वो जिम्मेदारी जो है वो लेनी होगी अजिंक्य रहाणे को बिल्कुल भी और पैट कमिंस को भी। तो सरनदीप, आज भी आपकी फेवरेट केकेआर है क्या? नहीं, मेरी फेवरेट हमेशा एसआरएच रहती है मैं एसआरएच के साथ हूँ, और मैंने उसमें इनकी देखिए पटका भी पहन के बैठा हूँ, उनके कलर को फॉलो कर रहा हूँ। नोएल, आई थिंक हिज फेवरेट इज केकेआर, ही इज वेयरिंग दैट शर्ट फॉर द ड्यूटी। बिल्कुल, मैं केकेआर के साथ जा रहा हूँ, क्योंकि आई डोंट फील एसआरएच इज गेटिंग इनटू दैट व्हाट दे वेयर लास्ट ईयर जो थे 3, क्योंकि उनके पास डेप्थ बॉलर जो नटराजन और भुवनेश्वर डालते थे, वो बॉलर्स नहीं है जो डेप्थ में डाल सकते हैं, जो रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं वो बैट्समैन को। ओके, ठीक है, तो हमारे पास 50-50 है। लेट्स सी आज क्या होता है, क्योंकि दोनों ही के सामने जो है वो हालत जो है बहुत मुश्किल है, और दोनों ही जो फाइनलिस्ट है, एक चैंपियन और एक रनर अप, आप देखते हैं कि वो उस तरह वाला खेल जो है वो कब से दिखाना शुरू करते हैं, बहुत ज्यादा जरूरत है, वरना जो है वो एक्साइटमेंट जो है थोड़ा सा कम हो जाएगा सीजन 18 का। इसीलिए आज सारे जो फैंस हैं वो प्रे कर रहे हैं कि आज एक जबरदस्त मुकाबला देखने को मिले हमें। कोलकाता के ईडन गार्डन्स में आज शाम को होगा 7:30 बजे ये मुकाबला, केकेआर वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद। हमारी भी नजर रहेगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका नोएल, और सरनदीप आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू, प्रिडिक्ट थैंक आपने यू, फिलहाल। थैंक यू नोएल, थैंक यू सुजाता, बाय थैंक बाय यू, बाय। देश विदेशातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट मिळवण्यासाठी आता साम टीव्हीच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा। तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका।